क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि शेयर बाजार सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए बना है, कि जो लोग वॉल स्ट्रीट पर काम करते हैं, एमबीए की डिग्री रखते हैं, वही असली पैसा कमा सकते हैं? अगर हां, तो यह किताब आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मैजेलन फंड के लेजेंडरी इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने एक बात बार बार कही, आम लोग अगर ठीक से देखें तो पेशेवरों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही इस पूरी किताब की आत्मा है कि अगर आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें तो आप उन कंपनियों को पहचान सकते हैं जो आने वाले कल की मल्टी बैगर बन सकती हैं, इससे पहले कि वॉल स्ट्रीट उन्हें देखे। अब आप सोचिए, जब आप शॉपिंग करते हैं, जब आपके बच्चे किसी ब्रांड की जिद करते हैं, जब आपकी बीवी किसी प्रोडक्ट के लिए लाइन में लगती है, तो वो सब सिर्फ खर्च करने का अनुभव नहीं है। वो सब एक इन्वेस्टर की नजर से देखा जाए तो सिग्नल्स हैं, संकेत इस बात के कि कौन सी कंपनी ग्राउंड लेवल पर कैप्चरिंग कर रही है, किसकी डिमांड बढ़ रही है और कौन अगले 5 या 10 साल में बड़ा बन सकता है। पीटर लिंच की पूरी सोच यही थी कि आम आदमी को एडवांटेज है, क्योंकि वो कंपनीज के रियल उपयोग को देख सकता है, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करता है, उनकी बिक्री के बदलाव को महसूस कर सकता है, जबकि प्रोफेशनल्स सिर्फ बैलेंस शीट और क्वार्टरली रिजल्ट्स में उलझे रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पूरे इन्वेस्टिंग करियर में बार बार यही किया, आम जगहों से ग्रेट स्टॉक्स खोजे। उन्होंने डंकिन डोनट्स, टाको बेल, ला क्विंटाइंस जैसी कंपनियों में निवेश किया, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में देखा कि लोग इन सर्विसेज के दीवाने हो रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कोई स्टॉक न्यूज में नहीं है लेकिन उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है? क्या कभी कोई ब्रांड ऐसा है जो आपके दोस्तों में बहुत पॉपुलर हो चुका है लेकिन मार्केट अभी तक उसे इग्नोर कर रहा है? यही मौके होते हैं जहां आम इन्वेस्टर वॉल स्ट्रीट से आगे निकल सकता है। पीटर लिंच कहते हैं, बड़ी कंपनीज के पीछे मत भागिए जो ऑलरेडी न्यूज में छाई हुई हैं, बल्कि उन कंपनीज को खोजिए जो छोटी हैं लेकिन स्टेडिली ग्रो कर रही हैं, जिनका प्रोडक्ट आपके परिवार और दोस्तों को पसंद आ रहा है, जिनकी बिक्री में सुधार हो रहा है और जिनका वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिवली लो है। अब यह सोचना नेचुरल है कि कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी सच में अच्छी है और कौन ट्रैप है। पीटर लिंच यहां एक सिंपल तरीका बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आप खुद यूज करते हैं। क्या वो वाकई अच्छा है? क्या आप बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं? क्या आपके जानने वाले लोग भी वही ब्रांड पसंद करते हैं? अगर हां, तो पहला सिग्नल हां में है। इसके बाद पीटर लिंच जोर देते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि वो पैसा कैसे कमाती है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसका कोई मोट है, यानी क्या वो ऐसी चीज करती है जिसे बाकी कंपेटिटर्स आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। अब एक और बहुत बड़ी बात जो लिंच बार बार दोहराते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उस फील्ड में निवेश कीजिए जिसे आप पर्सनली समझते हैं। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो दवाओं की कंपनीज आपको आसानी से समझ आ सकती हैं। अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो आप फैशन ब्रांड्स की पल्स पकड़ सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो टेक बिजनेसेस आपके लिए रिलेटेबल होंगे। इन्वेस्टिंग तब सबसे ज्यादा सफल होती है जब आप बिजनेस को समझते हैं, जब आप उसके प्रोडक्ट, कस्टमर बिहेवियर और ग्रोथ पोटेंशियल को नेचुरली फील कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है स्टॉक प्राइस और बिजनेस के बीच। लिंच समझाते हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में बिजनेस जाएगा। इसलिए फोकस प्राइस पर नहीं, बिजनेस पर रखिए। बहुत से इन्वेस्टर्स एक गलती करते हैं, वो सिर्फ चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं। लेकिन लिंच कहते हैं, अगर आप सिर्फ प्राइस फॉलो करते हैं तो आप भीड़ के पीछे चल रहे हैं, जबकि असली काम है कंपनी का फंडामेंटल समझना, उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखना और फिर लॉजिक के साथ उस पर टिके रहना। अब ये टिके रहना यानी पेशेंस, ये पीटर लिंच की सबसे बड़ी लर्निंग में से एक है। उन्होंने कहा, स्टॉक्स ग्रो इन ईयर्स नॉट इन डेज, यानी किसी भी अच्छा स्टॉक आपको 2 महीने में रिटर्न्स नहीं देगा। अगर वो वाकई अच्छा है तो आपको उसमें सालों तक धैर्य रखना होगा। लिंच ने बताया कि कई बार उनकी खरीदारी के बाद स्टॉक्स 30%, 40% नीचे भी गए, लेकिन उन्होंने पैनिक में बेचने की बजाय पेशेंटली होल्ड किया और देखा कि वही स्टॉक्स आगे चलकर 10 गुना बन गए। तो असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा स्टॉक चुना आपने, असली सवाल यह है कि जब वो गिरा तब आपने क्या किया। बहुत बार हम छोटी गिरावट से डर जाते हैं, हम सोचते हैं कहीं सब कुछ ना खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सॉलिड है, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट कम है, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है और उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, तो गिरावट का मतलब है डिस्काउंट पर खरीदने का मौका।
पीटर लिंच इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट वही जगह है जहां लोग सेल से डरते हैं। बाकी हर जगह सेल देखकर भीड़ उमड़ जाती है, लेकिन मार्केट में जब अच्छे स्टॉक सस्ते होते हैं तो लोग भाग जाते हैं। यही माइंडसेट आपको बदलना है। अब लिंच एक और जरूरी बात बताते हैं, कंपनी को कैटेगरी में रखना। वो कहते हैं कि हर स्टॉक एक जैसी कैटेगरी में नहीं आता। कुछ स्टॉक स्लो ग्रोवर्स होते हैं, कुछ फास्ट ग्रोवर्स होते हैं, कुछ सिक्लिकल्स होते हैं, कुछ टर्न अराउंड्स होते हैं। स्लो ग्रोवर्स यानी वो कंपनीज जो हर साल 2 से 4% ग्रो करती हैं, जैसे बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। इनसे आप स्टेबिलिटी पा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं। फास्ट ग्रोवर्स यानी वो कंपनीज जो 20%, 30% या उससे ज्यादा ग्रो कर रही हैं। ये सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी होती है, लेकिन साथ में रिस्क भी होता है। इनमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है अगर आपने सही कंपनी पकड़ ली। साइक्लिकल्स वो बिजनेसेस जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, ऑटो। इनका पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि इनका समय बेस्ड गेम होता है। टर्न अराउंड स्टॉक्स वो कंपनीज जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट चेंज, डेट रिस्ट्रक्चरिंग या नए प्रोडक्ट्स की वजह से फिर से ग्रो करना शुरू कर सकती है। लिंच कहते हैं, जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो पहले खुद से पूछिए, ये किस कैटेगरी में आता है। इससे आप उससे सही उम्मीद लगा सकेंगे और अननेसेसरी पैनिक से बचेंगे। अब एक सबसे बड़ी सलाह जो लिंच देते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने स्टॉक खरीदा क्यों था। उन्होंने कई बार अपने इन्वेस्टर से पूछा, आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा? और जवाब होता, क्योंकि किसी ने बताया, क्योंकि न्यूज में था, क्योंकि बढ़ रहा था। लिंच कहते हैं, अगर आप खुद नहीं बता सकते कि आपने किसी स्टॉक को क्यों खरीदा, तो आप गलत शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हमेशा 1-2 लाइन में रीजन लिखिए। मैं इस स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि कंपनी XYZ फील्ड में तेजी से ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री से ऊपर है और उसका प्रोडक्ट पर्सनली मुझे और मेरे जानने वालों को बहुत पसंद आ रहा है। जब आपके पास ऐसा सॉलिड रीजन होता है तो आप गिरावट में डरते नहीं, बल्कि और खरीदने की हिम्मत रखते हैं। पीटर लिंच बार बार एक बात दोहराते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस और डिसिप्लिन का खेल है। जो लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जरूरी नहीं कि आप हर स्टॉक में सही हों। आपको सिर्फ कुछ अच्छे स्टॉक्स पकड़ने हैं और उन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखना है। बाकी गलतियां नेचुरल हैं। अब आप सोचिए, अगर आप 10 स्टॉक्स में निवेश करते हैं और उनमें से 3 स्टॉक्स बेकार निकलते हैं, 4 स्टॉक्स ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन 3 स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो आप ओवरऑल अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। पीटर लिंच के खुद के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो बिल्कुल फ्लैट या नुकसान में थे, लेकिन कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स ने इतना प्रॉफिट दिया कि पूरे पोर्टफोलियो को ऊपर ले गए। इसलिए जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हों, जरूरी है कि आप जिस बार सही हों वो बिग विनर बन जाए। अब सवाल आता है, मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान कैसे करें? लिंच कहते हैं, मल्टीबैगर बनने के लिए कंपनी में कुछ जरूरी गुण होते हैं। उसका बाजार छोटा हो लेकिन वह एक्सपैंड कर रहा हो, उसका प्रोडक्ट मैस अपील वाला हो, उसका कंपटीशन लो हो और उसकी मैनेजमेंट ईमानदार और एग्जीक्यूशन में तेज हो। इसके अलावा कंपनी का वैल्यूएशन भी आकर्षक होना चाहिए। अगर कंपनी बहुत ही महंगे पीई पर ट्रेड कर रही है तो वहां से अपसाइड लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अंडरवैल्यूड है और ग्रोथ दिखा रही है तो वो मल्टीबैगर बनने का सबसे सही कॉम्बिनेशन होता है। पीटर लिंच पीई रेशियो को एक बेसिक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकेले उस पर निर्भर नहीं करते। वो हमेशा पीई को अर्निंग्स ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एक कंपनी 20% की दर से ग्रो कर रही है और उसका पीई भी 20 है तो उसे फेयर कहा जा सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ 10% है और पीई 40 है तो वह ओवरवैल्यूड है। एक और कॉन्सेप्ट जो लिंच बताते हैं वो है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। इसमें पीई को ग्रोथ रेट से डिवाइड किया जाता है। पीई रेशियो अगर 1 के आसपास है तो कंपनी रीजनेबली वैल्यूड मानी जाती है। अब पीई, पीग और बाकी रेशियोज तभी मायने रखते हैं जब आपको कंपनी के नंबर्स समझ आते हैं। इसलिए लिंच की सलाह है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक लॉजिक और समझ से आप की नंबर्स पढ़ सकते हैं। जैसे कंपनी का डेट कितना है, उसकी सेल्स साल दर साल बढ़ रही है या नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या गिर रहा है,
कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आरओई और आरओस कितने हैं, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट और सस्टेनेबल है। अब यहां एक पॉइंट आता है, क्या सिर्फ नंबर्स देखकर इन्वेस्टिंग की जा सकती है? लिंच कहते हैं नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशन का भी खेल है। और सबसे बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम है इंपेशेंस यानी अधीरता। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन पहले साल में ही नतीजे चाहते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो बेच देते हैं, अगर 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो बोर हो जाते हैं। लिंच कहते हैं पेशेंस इज द मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टिंग स्किल। असली पैसा होल्ड करने में है, स्विच करने में नहीं। उन्होंने कहा कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। यानी शॉर्ट टर्म में इमोशन स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी मैटर करती है। अब बात आती है फियर की, डर। जब मार्केट गिरता है तो हर कोई डर जाता है। न्यूज चैनल्स डर फैलाते हैं, व्हाट्सएप पर लोग पैनिक फैलाते हैं। ऐसे में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पीटर लिंच बताते हैं ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप अपने लॉजिक पर टिके रहें। अगर कंपनी की फंडामेंटल सही हैं, तो गिरावट में खरीदने का मौका है, बेचने का नहीं। उनकी खुद की इन्वेस्टिंग जर्नी में कई ऐसे समय आए जब मार्केट क्रैश कर गया, लेकिन उन्होंने पैनिक सेल नहीं किया। उन्होंने कहा मार्केट करेक्शंस तो आते ही हैं, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप इन्वेस्टिंग के लिए बने ही नहीं हैं। अब लिंच एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू करते हैं ताकि जल्दी पैसा बना सकें, लेकिन असली वेल्थ धीरे बनती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा, अगर आप वैल्यू के पीछे भागेंगे तो पैसा खुद आएगा। वैल्यू की तलाश कैसे करें? लिंच बताते हैं वैल्यू सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होता, वैल्यू होता है बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ। क्या कंपनी का प्रोडक्ट फ्यूचर प्रूफ है? क्या उसकी ब्रांड लॉयल्टी है? क्या उसके पास नए मार्केट्स में जाने की क्षमता है? क्या उसका कॉस्ट एडवांटेज है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप वैल्यू को पहचान सकते हैं। अब एक और गलतफहमी जिसे लिंच तोड़ते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। लिंच कहते हैं रिस्की तब है जब आप बिना समझे पैसा लगाते हैं। अगर आप जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो इन्वेस्टिंग उतना रिस्की नहीं रह जाता। असल रिस्क इग्नोरेंस से आता है, जानकारी से नहीं। अब एक बहुत प्यारा कंपैरिजन जो लिंच करते हैं, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गार्डनिंग की तरह है। आपको अच्छे बीज यानी अच्छे स्टॉक्स लगाने होते हैं, उन्हें समय देना होता है, समय समय पर देखना होता है, लेकिन हर दिन खुदाई करने से वो नहीं उगते। लेकिन बहुत सारे लोग हर रोज पोर्टफोलियो देखते हैं, पैनिक करते हैं, एक स्टॉक बेचते हैं, दूसरा खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे। लिंच कहते हैं स्टॉक्स आर नॉट लॉटरी टिकट्स, दे आर पीसेस ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस की तरह सोचते हैं तो आप इन्वेस्टिंग में सक्सेस पा सकते हैं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो इन्वेस्टिंग में आपको एवरेज से अलग करता है। लिंच कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो इंडिपेंडेंट सोचता है, जो दूसरों की राय पर नहीं, अपने एनालिसिस पर विश्वास करता है। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं क्योंकि कोई दोस्त कहता है, कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है या न्यूज चैनल पर चर्चा हो रही होती है। लेकिन असली इन्वेस्टर वो है जो खुद से पूछता है, क्या मैंने इस कंपनी को समझा है? क्या इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं? क्या इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अगर जवाब हां है तो वो इन्वेस्ट करता है, वरना नहीं। पीटर लिंच खुद कई बार कहते हैं उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया जो पॉपुलर नहीं थे, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कंपनी को फील्ड में देखा, उसके नंबर्स को समझा और उस पर भरोसा किया। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कई स्टॉक्स पकड़े जो शुरू में किसी को भी एक्साइटिंग नहीं लगे, लेकिन 5-10 साल में उन्हीं में से कई 10 गुना 20 गुना तक बढ़ गए। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात आती है, आप कितने स्टॉक्स रखें? लिंच खुद एक समय पर 1400 स्टॉक्स मैनेज करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि एक आम इन्वेस्टर को 10 से 20 अच्छे स्टॉक्स रखने चाहिए और उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। हर स्टॉक के पीछे रीजन होना चाहिए और उस रीजन को समय समय पर दोबारा इवैल्यूएट करना चाहिए। कई बार रीजन बदल जाता है, कंपनी का बिजनेस डायरेक्शन बदलता है, मैनेजमेंट बदलती है या कंपटीशन डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे में अगर आपका ओरिजिनल रीजन अब वैलिड नहीं है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस वैसा ही है या और मजबूत हो गया है तो गिरावट में होल्डिंग करना समझदारी है।
अब इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है, हर इंसान के पास दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स से आगे निकलने का मौका है, अगर वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखे। आप सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां कौन सी चीज बिक रही है, लोग कौन से ब्रांड को ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट सबको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका बच्चा कौन सा स्नैक बार बार मांग रहा है, आपकी पत्नी कौन सा ऑनलाइन ब्रांड प्रेफर कर रही है, आपके दोस्त किस न्यू ऐप या टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं। ये सब क्लूज हैं जो आपको बताती हैं कि कौन सी कंपनी साइलेंटली लोगों के दिलों में उतर रही है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप ग्राउंड लेवल पर ट्रेंड पकड़ सकते हैं तो आप इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब इस किताब को समझने के बाद एक नॉर्मल आदमी क्या करे? सबसे पहले अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तय करें। वो इंडस्ट्रीज, वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज जिन्हें आप नेचुरली समझते हैं, जिनसे आप जुड़े हैं। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल की ऑब्जर्वेशन से कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करें। कौन सी कंपनीज का प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं, कौन सा ब्रांड आपको वैल्यू देता है, कौन सी सर्विस बार बार रिपीट होती है। तीसरा, शॉर्टलिस्ट कंपनीज को फाइनेंशियली एवेल्युएट करें। उनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल, आरओई, आरओस, कैश फ्लो, ये सब देखें और फिर उसका वैल्यूएशन चेक करें, पीई, पीग, प्राइस टू बुक आदि। चौथा, एक लॉजिक लिखें कि आप क्यों खरीदना चाहते हैं। अगर वो लॉजिक साउंड है तो बाय करें और धैर्य रखें। पांचवां, हर 6 महीने या साल में रीचेक करें कि आपका रीजन वैलिड है या नहीं। अगर हां तो होल्ड करें, अगर रीजन बदल गया तो एग्जिट करें। और सबसे जरूरी बात, दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। पीटर लिंच ने लिखा है, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। मतलब डर से बाहर निकलना बंद करें। अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है तो नॉइज को इग्नोर करें। मार्केट न्यूज, सोशल मीडिया की अफवाहें, शॉर्ट टर्म गिरावट, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। आपका काम है क्लैरिटी से, लॉजिक से और पेशेंस से काम लेना। अब इस पूरी किताब को अगर सिर्फ एक वाक्य में समेटा जाए तो वो होगा, आपके आसपास की दुनिया में अगला मल्टीबैगर छिपा है, अगर आप उसे देखने की आदत डाल लें। इसलिए आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। न सिर्फ चार्ट्स, बैलेंस शीट और पीई रेशियो, बल्कि लोगों के व्यवहार, बाजार के बदलाव और कस्टमर हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। आप कोई इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट नहीं है, लेकिन आप एक कंज्यूमर हैं, एक ऑब्जर्वर हैं, एक सोचने वाले इंसान हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट यही सिखाती है कि इन्वेस्टिंग किसी विशेष वर्ग का खेल नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं तो ये खेल आपका भी है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अगली बार जब आप किसी दुकान में जाएं, किसी प्रोडक्ट को पसंद करें, किसी सर्विस से प्रभावित हों, तो सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, सोचिए, क्या मैं इसका को ओनर बन सकता हूं? यही माइंडसेट आपको आगे ले जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब के अंदर के छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे टर्न अराउंड स्टॉक्स की पहचान कैसे करें, सिक्लिकल्स को कैसे समझें, पीई ट्रैप से कैसे बचें, या मल्टी बैगर बनाने वाला पेशेंस कैसे बनाए रखें, इन पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए, पीटर लिंच मास्टर क्लास चाहिए, और हम ये पूरा सीरीज तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजें जो इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है लेकिन उसको लगता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों का खेल है। फाइनेंस फॉलो में हम हर इंसान को उसकी फाइनेंशियल जर्नी में गाइड करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने डिसीजंस को दूसरों की सोच नहीं, अपने लॉजिक से चलाइए। धन्यवाद।